नमस्कार। इस समय आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एफपीए बुलेटिन और मैं हूं आपके प्रगति पथ का सदाबहार साथी मनोज मिश्र। प्रोटीन, कैल्शियम, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पोटेशियम व फास्फोरस सहित कई प्रकार के पोषक तत्वों से भरपूर दूध के बारे में तो आप भली भांति जानते ही हैं। इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके जन्म से लेकर मरण तक दूध से कोई वास्ता न रहा हो। जाहिर है, हमारे खान पान, रीति रिवाज व सभ्यता संस्कृति में दूध का विशिष्ट स्थान रहा है। दूध की इन्हीं विशिष्टताओं के कारण पूरे देश में आज दूध से जुड़े कार्यकलाप को लाभकारी, विकास उन्मुखी व गारंटी शुदा बारहमासी आय अर्जन वाले कारोबार के रूप में जाना माना जाता है। लिहाजा दूध उत्पादन व बिक्री उद्यम की स्थापना, विकास व विस्तार द्वारा जहां सरकारें किसानों की आमदनी में आशातीत इजाफा करने की दिशा में कदम ताल कर रही हैं, वहीं बेरोजगार युवाओं की बेरोजगारी भी इस उद्यम के बदौलत दूर करने की जोरदार पहल की जा रही है। इसी सिलसिले में केंद्र व राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों व संस्थानों द्वारा किसानों व युवा उद्यमियों को दूध कारोबार संबंधी प्रशिक्षण, डेयरी इकाइयों की स्थापना हेतु अनुदान, प्रोत्साहन, नस्ल संवर्धन, प्रोसेसिंग व सुव्यवस्थित बिक्री प्रबंधन आदि विविध प्रकार के रोजगार परक कार्य गंभीरता पूर्वक किए जा रहे हैं। आज के एफपीए बुलेटिन में लघु डेयरी इकाई स्थापित करने हेतु एक महत्वाकांक्षी अनुदान सहायता योजना के बारे में जानकारी दी जा रही है। तो योजना के स्वरूप, डेयरी इकाई की लागत, अनुदान सहायता, पात्रता, अपेक्षित डॉक्यूमेंट्स व आवेदन की प्रक्रिया आदि के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल करने के लिए आपको यह पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक अवश्य देखनी व सुननी चाहिए। मगर आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला देना चाहते हैं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं व अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यह शुभ कार्य तुरंत करके बेल आइकन दबा ही दीजिए, ताकि नवीनतम लाभकारी कारोबारी जानकारी से आप हरदम अपडेट रह सकें। यदि आप यह वीडियो सोशल मीडिया के किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को फॉलो करना कतई न भूलें। और हाँ, यदि आप दूसरों को भी हेल्प करने के इच्छुक हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि दूसरे इच्छुक व जरूरतमंद लोग भी इस योजना का लाभ उठाकर मालामाल हो सकें। देखिए, वैसे तो दूध उत्पादन व बिक्री कारोबार को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के साथ साथ लगभग सभी राज्य सरकारों द्वारा आकर्षक अनुदान सहायता योजनाएं संचालित की जा रही है, मगर सभी राज्यों की योजनाओं को एक छोटे से वीडियो में समाहित कर पाना संभव नहीं है। लिहाजा यहाँ आपको बिहार सरकार द्वारा डेयरी उद्यम को बढ़ावा देने के लिए संचालित एक अत्यंत ही लाभकारी महत्वाकांक्षी अनुदान सहायता योजना के बारे में जानकारी दी जा रही है, जिसका नाम है डेयरी फार्म डेवलपमेंट योजना। आइए सबसे पहले इस योजना के स्वरूप को समझ लेते हैं। देखिए, संविधान की धारा 275 1 के अंतर्गत क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स एंड जनरल अर्थात पूंजीगत परिसंपत्ति और सामान्य का सृजन के तहत बिहार सरकार डेयरी फार्म डेवलपमेंट यानी डेयरी फार्म विकास योजना संचालित कर रही है। डेयरी फार्म विकास योजना के अंतर्गत दो दुधारू पशुओं अथवा हीफर की डेयरी इकाई स्थापित करनी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में दूध की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना, दूध की उत्पादकता को बढ़ाना, दूध आधारित उद्यम स्थापित करना व किसानों की आमदनी में आशातीत इजाफा करना है। अब आप डेयरी इकाई के स्वरूप, इकाई लागत और अनुदान सहायता के बारे में भी ठीक से समझ लीजिए। जैसा कि आपको पहले ही बता चुके हैं कि इस डेयरी फार्म विकास योजना के अंतर्गत लाभुक को दो दुधारू पशुओं के या हीफर की डेयरी इकाई स्थापित करनी है।
जहाँ तक इकाई लागत की बात है तो आपको बता दें कि इस योजना के तहत शासन द्वारा प्रत्येक डेयरी इकाई की लागत 1,74,000 रुपए निर्धारित की गई है। और अनुदान सहायता के बारे में भी समझ लीजिए। देखिए, डेयरी फार्म विकास योजना के अंतर्गत लाभुकों को 100% अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है। सही सुन रहे हैं आप, 100% यानी 100% अर्थात 100% अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है। कहने का मतलब यह है कि लाभुक को अपने पास से एक पैसा भी नहीं लगाना है। डेयरी इकाई की कुल लागत 1,74,000 रुपए राज्य सरकार द्वारा लाभुक को अनुदान स्वरूप प्रदान की जा रही है। अब आपको यह भी समझ लेना जरूरी है कि डेयरी फार्म विकास योजना का लाभ किन्हें मिल सकता है। देखिए, इसकी जो अर्हता है, पहला है कि आवेदक बिहार राज्य अंतर्गत इस योजना के से आच्छादित जिलों का निवासी होना चाहिए। दूसरी अर्हता है कि आवेदक अनुसूचित जनजाति वर्ग का किसान या शिक्षित बेरोजगार अथवा युवक या युवती होनी चाहिए। तीसरा है कि आवेदक की उम्र 18 वर्ष से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ये क्लियर हो गया, 3 अर्हता आप समझ गए, यही मुख्य है। अब आवेदन की प्रक्रिया को भी समझ लीजिए। देखिए, डेयरी फार्म विकास योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को आवेदन फॉर्म अपने जिले के जिला गव्य विकास पदाधिकारी के कार्यालय में ऑफलाइन यानी हार्ड कॉपी में जमा करना है। ध्यान रहे कि आवेदन फॉर्म पर मोबाइल नंबर, आधार संख्या व ईमेल आईडी सहित सभी अपेक्षित जानकारी अवश्य अंकित करनी है, त्रुटि रहित करनी है, उसमें गलती की गुंजाइश नहीं छोड़नी है। अब आपको यह भी समझ लेना जरूरी है कि आवेदन के साथ साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना जरूरी है, यानी आवेदन के साथ क्या क्या लगाने हैं डॉक्यूमेंट्स आपको। तो पहला है वो है आधार कार्ड, दूसरा है जाति प्रमाण पत्र, क्योंकि यह योजना अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के लिए है, इसलिए आपको जाति प्रमाण पत्र लगाना जरूरी है। और तीसरा है कि आवेदक का जहाँ बैंक खाता है तो बैंक खाता का और जो पासबुक है वो अपडेट होना चाहिए, वो भी चालन करना है आपको। और चौथा जो डॉक्यूमेंट्स वो है पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो। और पांचवा शपथ पत्र यानी एफिडेविट लगाने हैं। और छठा जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें आवेदक यदि प्रशिक्षण लिए हैं डेयरी क्षेत्र में, दूध उत्पादन क्षेत्र में, तो प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, या कोई आवेदक दूध उत्पादक समिति के सदस्य हैं तो उसका सदस्यता प्रमाण पत्र, या जीविका के अगर सदस्य हैं तो जीविका का सदस्यता प्रमाण पत्र। यहाँ आपको बताते चले कि लाभुकों के चयन में प्रशिक्षण प्रमाण पत्र धारकों, दूध उत्पादक सहयोग समिति के सदस्यों व जीविका समूह के सदस्य को क्रमानुसार प्राथमिकता दी जानी है। तो इससे भी ध्यान रखना होगा कि उन्हें की संभावना ज्यादा है चयन होने के लिए इस योजना के तहत। तो उम्मीद है आपको डेयरी फार्म विकास योजना से संबंधित सभी अपेक्षित जानकारी मिल गई होगी। यदि अभी किसी तरह का कंफ्यूजन शेष रह गया हो तो आप अपने जिले के जिला गव्य विकास पदाधिकारी से मिलकर शंका समाधान कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी जिज्ञासा को कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। यहाँ भी आपको समुचित मार्गदर्शन और सहयोग मिलेगा। यदि इस योजना के बारे में आप भली भांति समझ गए हैं और आप इसके पात्र हैं तो जल्दी कीजिए तैयारी और अविलंब कीजिए आवेदन, क्योंकि समय व सीट सीमित है। आज की यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई लाभकारी कारोबारी जानकारी के साथ। नमस्ते।